के स्टार्ट होते ही हमें एक इंजर्ड लड़की दिखाई जाती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद वो लड़की हील होने लगती है, यानी अब वो ठीक हो रही थी। इसके बाद हमें जमीन के नीचे बनी एक दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ ना तो कोई दर्द था और ना ही झूठ, लेकिन वहाँ की जो प्रिंसेस होती है वो इंसानी दुनिया को यानी हमारी दुनिया को देखना चाहती है। इसीलिए एक दिन वो चुपके से सबकी नजरों से बचते हुए इंसानी दुनिया में आ जाती है, लेकिन वो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अंधी हो जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी सूरज की रोशनी को नहीं देखा था और वो इंसानी दुनिया के दुख और दर्द को झेल नहीं पाती। और इसी वजह से कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके फादर को यकीन होता है कि वो एक दिन जरूर वापस लौट कर आएगी, इसीलिए वो उसका इंतजार करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की ओफिलिया और उसके साथ उसकी मदर को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, और ओफिलिया अपनी मदर के साथ अपने स्टेप फादर के पास जा रही है। और ओफिलिया को परियों की कहानी बहुत पसंद है। तभी रास्ते में ही उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है, और जब ओफिलिया गाड़ी से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर पत्थर का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे वो वहाँ से उठा लेती है। और तभी उसकी नजर वहाँ पर बनी पत्थर की एक मूर्ति पर पड़ती है। तभी ओफिलिया देखती है कि उसके हाथ में जो पत्थर है वो उसी मूर्ति का टूटा हुआ है, जिसके बाद वो उस मूर्ति में उस पत्थर को फिक्स कर देती है। ओफिलिया के ऐसा करते ही उस मूर्ति के अंदर से एक कीड़ा बाहर निकलता है। ओफिलिया उसे बड़ी गौर से देखने लगती है और ऐसा समझती है कि शायद ये कीड़ा एक परी है। इसके बाद ओफिलिया जब यहाँ से जाने लगती है तो वो कीड़ा भी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर ओफिलिया अपने स्टेप फादर वाइडल के पास पहुँचती है, जो एक कैप्टन होता है और वो ओफिलिया को पसंद नहीं करता था। और तभी ओफिलिया को फिर से वो कीड़ा दिखाई देता है, वही कीड़ा जो उस मूर्ति से निकला था। और फिर ओफिलिया भी उस कीड़े का पीछा करने लगती है और उसका पीछा करते करते एक खंडर जैसी जगह पर पहुंच जाती है। और तभी यहाँ पर एक लेडी मर्सिडीज आ जाती है, जो ओफिलिया के स्टेप फादर वाइडल के घर काम करती है। वो ओफिलिया को बताने लगती है कि ये जगह एक भूल भुलैया है और अगर ओफिलिया अंदर गई तो वो वहाँ पर गुम हो जाएगी। इसके बाद मर्सिडीज ओफिलिया को वहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन वो कीड़ा अभी भी ओफिलिया का पीछा करना नहीं छोड़ता और उसका पीछा करता रहता है। इसके बाद हम वाइडल को देखते हैं, जो कि ग्रुप जिसका नाम गोरिल्ला होता है उन्हें खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो ग्रुप गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक करते रहते हैं। और यहाँ मर्सिडीज का चेहरा देखकर हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो भी उस ग्रुप से मिली हुई है। इसके बाद वाइडल एक डॉक्टर से मिलता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी वाइफ एक लड़के को पैदा करे। इसके बाद ओफिलिया जब सोने वाली होती है तो वो कीड़ा फिर से उसके पास आ जाता है। तब ओफिलिया भी समझ जाती है कि वो कीड़ा उसका पीछा कर रहा है, यानी वो उसे फॉलो कर रहा है और शायद वो ओफिलिया को कुछ बताना भी चाहता है। इसके बाद ओफिलिया उसे एक छोटी सी परी की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखने के बाद वो छोटा सा कीड़ा अब उसी परी का रूप ले लेता है। फिर वो इशारे से ओफिलिया को अपने पीछे पीछे बुलाता है। फिर वो ओफिलिया को अपने साथ एक काफी पुराने खंडर में ले आता है, जहाँ नीचे जाने का रास्ता था और वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके बाद ओफिलिया जब वहाँ से नीचे पहुँचती है तो उसे वहाँ पर अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर मिलता है, जो ओफिलिया को देखकर काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि प्रिंसेस तुम वापस आ गई। ओफिलिया ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो क्रिएचर अपने बारे में बताता है कि मैं फॉन हूँ और तुम अंडरग्राउंड किंगडम की प्रिंसेस हो। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीफ नहीं आ रहा तो तुम अपने शोल्डर पर बने चांद के निशान को देख सकती हो। इसके बाद वो क्रिएचर ओफिलिया को बताता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे वापसी आने के लिए बहुत सारे दरवाजे खोले हुए थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही दरवाजा बचा है। इसके बाद वो ओफिलिया को वहाँ पर एक काफी बड़ा पत्थर दिखाता है, जो असल में उसकी वापसी का दरवाजा ही है। वो कहता है लेकिन वापस जाने से पहले तुम्हें ये बात साबित करनी होगी कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो ओफिलिया को क्रॉस रोड की एक बुक देता है और कहता है कि जब तुम बिल्कुल अकेली हो तभी इस बुक को खोलना। इसके अंदर तुम्हें तुम्हारे टास्क मिल जाएंगे जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। ऐसा कहने के बाद वो क्रिएचर यानी फोन वहाँ से गायब हो जाता है और इसके बाद ओफिलिया भी अब घर वापस लौट आती है। फिर वो अपने शोल्डर पर चांद के निशान को चेक करती है और उस चांद के निशान को अपने शोल्डर पर देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो एक प्रिंसेस है। इसके बाद ओफिलिया फोन की दी गई उस बुक को ओपन करती है, लेकिन उस बुक पर कुछ भी नहीं लिखा होता और वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। और तभी उस बुक में एक मैप बनने लगता है और वो बुक ओफिलिया को बताती है कि पहाड़ी के पास एक बहुत बड़ा ट्री है, जिसके अंदर एक काफी बड़ा मेंढक रहता है और ओफिलिया को उस मेंढक को 3 मैजिकल बॉल्स खिलानी है, जिसके बाद ओफिलिया को एक गोल्डन चाबी मिलेगी और ये उसका पहला टास्क होगा जो कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद ओफिलिया उस ट्री के पास जाती है और अपना पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए वो उस ट्री के अंदर भी चली जाती है, जहाँ उसे वही बड़ा सा मेंढक मिल जाता है जो कि बग्स को खा रहा था। इसके बाद ओफिलिया उन तीनों मैजिकल बॉल्स जो कि उसके पास थी वो इजीली उस मेंढक को खिला देती है। उन मैजिकल बॉल्स को खाते ही मेंढक अपने मुंह से स्टमक निकाल देता है, जिससे ओफिलिया को उसकी गोल्डन चाबी मिल जाती है। अब ओफिलिया उस चाबी को लेने के बाद बाहर आ जाती है और इस तरह से उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद ओफिलिया नहाने के लिए चली जाती है, जहाँ वो कीड़ा दोबारा से आ जाता है और ओफिलिया उसे बताती है कि मैंने वो चाबी हासिल कर ली है। इसके बाद वो कीड़ा फिर से ओफिलिया को उसी भूल भुलैया में ले जाता है, जहाँ जाकर ओफिलिया फिर से फोन से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने गोल्डन चाबी हासिल कर ली है। इसके बाद फोन ओफिलिया को एक मैजिकल चौक देता है और कहता है कि ये दोनों चीजें तुम अपने पास रखो क्योंकि बाद में ये तुम्हारे काम आएंगी। फिर फोन उसे वार्न भी करता है कि उसे अपने अगले दोनों टास्क फुल मून से पहले ही कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद ओफिलिया घर वापस आ जाती है और इस बार जब वो उस बुक को ओपन करती है तो उस बुक में उसे सिर्फ खून दिखाई देता है और तभी ओफिलिया दिखती है कि उसकी मदर की हालत खराब होती जा रही है और उनको ब्लीडिंग हो रही है। ये देखकर ओफिलिया काफी घबरा जाती है और बुक को फेंककर हेल्प के लिए अपने स्टेप फादर के पास जाती है। अब ओफिलिया अपनी मदर की तबीयत खराब होने की वजह से काफी परेशान हो जाती है और रात में जब वो सोने जाती है तो वहाँ पर फोन आ जाता है और वो ओफिलिया से पूछता है कि तुमने दूसरा टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। तब ओफिलिया उसे कहती है क्योंकि मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी। तब फोन उसे एक जादुई पुतला देता है जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। फोन उसे कहता है कि तुम इस पुतले को अपने मदर के बेड के नीचे रख देना और डेली इस पर अपने खून के 2 कतरे डाल देना। इससे तुम्हारी मदर की तबीयत खराब नहीं होगी और वो ठीक हो जाएंगी। इसके बाद फोन उसे अपनी छोटी छोटी परियां भी देता है और कहता है कि अगले टास्क में तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब वो जहाँ जाने वाली है वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है जो कि ओफिलिया को मारने की कोशिश करेगा। साथ साथ वो ओफिलिया को वार्न भी करता है कि वहाँ की कोई चीज भी मत खाना। फोन के चले जाने के बाद ओफिलिया उस बुक को दोबारा से ओपन करती है जिस पर लिखा हुआ था कि अपने चौक की मदद से दीवार पर कहीं भी दरवाजे का निशान बनाओ। इसके बाद ओफिलिया दीवार पर दरवाजे का निशान बनाती है, जिसके बाद वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है और ओफिलिया उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर सो रहा है जिसकी आंखें उसकी प्लेट में रखी हुई हैं। साथ साथ उसे टेबल पर खाने की मजेदार चीजें भी पड़ी हुई हैं। इसके बाद छोटी परियां उसे एक लॉकर के पास ले जाती हैं। इसके बाद ओफिलिया जब अपनी चाबी से उसे खोलती है तो उसे वहाँ पर एक खंजर मिलता है। इसके बाद ओफिलिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन खाने की इतनी ज्यादा और इतनी मजेदार चीजें देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती। उससे रहा नहीं जाता और परियों की मना करने के बाद भी वो एक फ्रूट खा लेती है, जिससे वो सोया हुआ मॉन्स्टर अब जाग जाता है और वो अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में फिट कर लेता है। इसके बाद वो ओफिलिया को मारने के लिए आता है, लेकिन वो छोटी परियां उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उन परियों को भी पकड़कर उन्हें खाने लगता है। इसके बाद ओफिलिया वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा बंद हो जाता है, वही दरवाजा जिस दरवाजे से ओफिलिया अंदर आई थी। अब वो मॉन्स्टर ओफिलिया को बस पकड़ने ही वाला होता है कि तब ओफिलिया वहाँ पर चौक से एक विंडो बना देती है और ठीक टाइम पर वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो फोन के दिए हुए जादुई पुतले को अपनी मदर के बेड के नीचे रख देती है, साथ साथ उसमें अपने खून के 2 कतरे भी डाल देती है। उधर गोरिल्ला ग्रुप एक ट्रेन को ब्लास्ट कर देते हैं और जब वाइडल वहाँ पर चेक करने जाता है तो वो वहाँ का सारा सामान लूट लेते हैं, जिसमें राशन और मेडिकल का कुछ सामान रखा हुआ था। वाइडल जब वहाँ पर आता है तो वो सारी सिचुएशन देखकर समझ जाता है कि गोरिल्ला ग्रुप से कोई मिला हुआ है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गोरिल्ला ग्रुप के पीछे जाता है, जहाँ दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, जिसमें गोरिल्ला ग्रुप के सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन वाइडल उनमें से एक आदमी को जिंदा पकड़ लेता है और उसे अपने स्टोर रूम में ले आता है। दूसरी तरफ फोन के जादुई पुतले की वजह से ओफिलिया की मॉम अब ठीक होने लगती है। तभी फोन फिर से ओफिलिया के पास आता है और उसे डांटने लगता है, क्योंकि ओफिलिया ने उसके मना करने के बावजूद भी मॉन्स्टर के टेबल से खाने की चीजें खा ली थी और ऐसा करके उसने रूल्स को तोड़ दिया था। इसीलिए अब वो यहाँ से अपनी दुनिया में कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। इसके बाद फोन यहाँ से चला जाता है और ओफिलिया ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उधर वाइडल ने जिस आदमी को पकड़ा होता है वो जख्मी होता है, इसीलिए वाइडल अपने डॉक्टर से उसका इलाज करने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉक्टर गोरिल्ला ग्रुप से मिला होता है।
इसीलिए वो उस आदमी को जहर देकर मार देता है ताकि वाइडल को कुछ भी पता ना चल सके। लेकिन अब वाइडल को भी पता चल चुका है कि वो डॉक्टर गोरिल्ला ग्रुप से मिला हुआ है, इसीलिए वाइडल उस डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद हम ओफिलिया को देखते हैं जो जादुई पुतले में अपना 2 बूंद खून डाल रही है, लेकिन वाइडल उसे पकड़ लेता है और जब वो जादुई पुतले को वहाँ पर देखता है तो वो ओफिलिया को काफी डांटता है। इसके बाद ओफिलिया अपनी मदर को फोन और उस मैजिकल पुतले के बारे में बताती है, लेकिन उसकी मदर भी उसकी बातों का यकीन नहीं करती और उस जादुई पुतले को आग में डालकर जला देती है। ऐसा करते ही ओफिलिया की मदर को पेन होने लगती है, जिसके बाद वो एक लड़के को पैदा करती है। लेकिन इस दौरान ओफिलिया की मदर की मौत हो जाती है। अब ओफिलिया इस वजह से काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वाइडल पर इसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि अब उसे उसका बच्चा मिल चुका है जिसे वो हमेशा से चाहता था। अब वाइडल को मर्सिडीज पर भी शक होने लगता है क्योंकि गोरिल्ला ग्रुप ने जिस स्टोर रूम को लूटा था उसकी एक चाबी मर्सिडीज के पास मिल जाती है। यहाँ पर मर्सिडीज समझ जाती है कि अब उसकी जान खतरे में है। इसके बाद वो ओफिलिया के बेडरूम में उसके पास जाती है और उसे कहती है कि वो यहाँ से जा रही है, लेकिन अब ओफिलिया भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो भी उसके साथ चली जाती है। तभी वाइडल अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। अब वाइडल को लगता है कि ओफिलिया भी गोरिल्ला ग्रुप से मिली हुई है, इसीलिए वो ओफिलिया को एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो मर्सिडीज के पास जाकर उसे टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन मर्सिडीज खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है और वो वाइडल को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वाइडल के लोग फिर भी उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर गोरिल्ला ग्रुप के सारे लोग आ जाते हैं और उन सब को मार डालते हैं, जिससे मर्सिडीज की जान बच जाती है। असल में गोरिल्ला ग्रुप का लीडर मर्सिडीज का भाई होता है। उधर ओफिलिया जब कमरे में बंद होती है तो वहाँ पर फोन आ जाता है और वो ओफिलिया को कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें जो कहा जाए तुम्हें वही करना होगा। तब ये सुनने के बाद ओफिलिया उसकी बात मान लेती है। तो फोन ओफिलिया से उसके भाई को लेकर उस बुलबुलैया में आने के लिए कहता है। इसके बाद फोन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओफिलिया चौक से वहाँ पर दरवाजा बनाकर वाइडल के रूम में चली जाती है जहाँ पर उसका भाई होता है। इसके बाद वो चुपके से अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी वाइडल उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब ओफिलिया जैसे ही भूलभुलैया में पहुँचती है वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद ओफिलिया उस दरवाजे के जरिए अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। लेकिन अब वाइडल भी उसके साथ ही वहाँ पर पहुँच चुका था। अब ओफिलिया फोन के पास पहुँचती है जिसके पास वही खंजर होता है जो उसे लॉकर से मिला था। फोन कहता है कि पोर्टल को ओपन करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उसे ओपन करने के लिए तुम्हें अपने भाई के खून का एक कतरा देना होगा। ये सुनकर ओफिलिया काफी डर जाती है, काफी घबरा जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। और तभी ओफिलिया को ढूंढते हुए वाइडल भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन फोन उसे नजर नहीं आता। इसके बाद वो ओफिलिया से अपने बच्चे को ले लेता है। ऐसा करने के बाद वो ओफिलिया को गोली मार देता है, जिससे ओफिलिया जख्मी होकर वहीं पर ही गिर जाती है। और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। फिर वाइडल अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मर्सिडीज अपने भाई के साथ वहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर वाइडल भी समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो अपना बच्चा मर्सिडीज को दे देता है। इसके बाद मर्सिडीज का भाई वाइडल को शूट करके मार देता है। फिर मर्सिडीज ओफिलिया को ढूंढते हुए अंदर आ जाती है, जहाँ ओफिलिया उसे जमीन पर जख्मी हालत में मिलती है। और तभी ओफिलिया को एक आवाज सुनाई देती है और जब ओफिलिया उठती है तो वो अंडरग्राउंड किंगडम में होती है। ये सब कुछ देखकर ओफिलिया काफी खुश हो जाती है। इसके बाद ओफिलिया वहाँ पर अपने असली पेरेंट्स यानी किंग और क्वीन को भी देखती है। यहाँ पर ओफिलिया के फादर उसे कहते हैं कि तुमने अपने फायदे के लिए उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाया और यही तुम्हारा फाइनल टास्क था, जिसमें तुम कामयाब भी हो गई हो। यहाँ पर ओफिलिया को फोन और उसकी छोटी छोटी परियां भी दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर ओफिलिया पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इंसानी बॉडी अब मर चुकी है, जिसे देखकर मर्सिडीज काफी दुखी हो जाती है और वो ओफिलिया की लाश के सामने रो रही होती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।